जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों ये अपनी लास्ट दो क्लासेस है। एक तो इस क्लास में करेंगे अपन 5 ईयर प्लान। एक मिनट। एक तो इस क्लास में करेंगे अपन 5 ईयर्स प्लान। इसकी मैं अलग वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूछा भी गया, पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन। एंड सेकंड क्लास है अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वो क्लास आप जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस वही 10 मिनट की क्लास होगी। ये भी 10 मिनट की क्लास है। तो 5 ईयर प्लान की बात करें तो इंडिया में दो 1951 से 2017 तक इंडिया में 5 ईयर प्लान चले थे। तो पहली बार 5 ईयर प्लान को लेके आने वाला कौन था? जोसेफ स्टालिन। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूएसएसआर में लेके आए थे कब? इन 1928। ठीक है। तो टोटल इंडिया में 12 5 ईयर प्लान आए थे, तो अपन वो पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले पढ़ते अपन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये था 1951 से 1956, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड था। बेस्ड ऑन हेरोड डोमर मॉडल। तो इसमें अपना ग्रोथ रेट टारगेट था 2.1%। तो इसमें अपना टारगेट था ग्रोथ रेट टारगेट 2.1%, और इंडिया ने अचीव कितना किया था? 3.6%। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपना क्या ऑब्जेक्टिव था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एंड इंडिया में 5 IITs स्टेब्लिश करी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। डन। फिर आता अपना सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 61 तक था। ये पीसी महलनोबिस मॉडल पे था। बेस पीसी महलनोबिस मॉडल पे बेस था ये। इसमें जो अपना टारगेट ग्रोथ रेट था ना, वो था 4.5%, और अपन ने अचीव किया था 4.27%। इसमें अपना ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस टाइम पे अपन ने भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर एंड राउरकेला इस्टेब्लिश किए थे। अब चलते अपन थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। अब अपन चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 तक था। ये सुखमोई चक्रवर्ती एंड जोहन सैंडी मॉडल पे बेस्ड था। बेस्ड ऑन सुखमोई चक्रवर्ती एंड जोहन सैंडी मॉडल। इसमें अपना टारगेट ग्रोथ रेट था, वो था 5.6%, एंड अपन ने अचीव किया था 2.4%। क्योंकि इस टाइम इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1962 से 1965, इसलिए अपन इसको इतना अचीव नहीं कर पाए थे। और इसमें अपना ऑब्जेक्टिव था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड। फिर 1966 से 1969 तक इंडिया में चले प्लान हॉलीडे। फिर अपना अपना आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974। ये था गाडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड ऑन गाडगिल फॉर्मूला। इसमें अपना ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। फोर्थ 5 ईयर प्लान में अपना टारगेट ग्रोथ रहता 5.6%, एंड अपन ने अचीव किया था 3.3%। अब आता है अपना फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो कि 1974 से 1979 तक था। जो कि इसमें एक स्लोगन आता है गरीबी हटाओ, ये इसी का है।
एंड ये गरीबी हटाओ वाला पूछा गया कि कौन से 5 ईयर प्लान में लेके आया गया था, तो ये याद रखना आप। फिर आता है अपना सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है अपना, एक सेकेंड, सही है हाँ। मैं आपको एक बीच में वो लास्ट में बताऊंगा, चलो। फिर आता है अपना सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है अपना 1980 से 1985, जिसमें अपन फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। फैमिली प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। 6 5 ईयर प्लान में अपन ने टारगेट रखा था 5.2% का ग्रोथ का, एंड अपन ने अचीव किया था 5.7%। मैं ये बता रहा था कि 4th 5 ईयर प्लान में ना इंडिया में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ये पहला समय। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी में आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन ये रह गया था, तब बोला था मैं क्या रह रहा है। अब बात करते हैं अपन 7th 5 ईयर प्लान की। 5 ईयर प्लान ये आया था अपना 1985 से 1990। ये बात करता है मॉडर्नाइजेशन की एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की। मॉडर्नाइजेशन प्लस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इस समय अपन ने टारगेट रखा था 5% का जीडीपी ग्रोथ रेट का, एंड इंडिया ने किया था 6.01%। अब अपन बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान की। 8th 5 ईयर प्लान से पहले दो एनुअल प्लान आते हैं, एनुअल प्लान्स 1990 से 1992, क्योंकि इस टाइम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए 1991 में एलपीजी आता है, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं अपन 8th 5 ईयर प्लान की। 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1992 में आता है 1997 तक, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। एंड इसमें इंडिया बनता है डब्ल्यूटीओ का मेंबर। इसमें अपना जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट था 5.6%, एंड इंडिया अचीव होता है 6.8%। अब बात करते हैं अपन 9th 5 ईयर प्लान की, जो कि 1997 से 2002 तक था। इसमें अपन रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करते हैं। इसमें अपना टारगेट ग्रोथ रेट था 7.1%, एंड इंडिया ने अचीव किया था 6.8%। फिर आते हैं अपन 10th 5 ईयर प्लान की तरफ। फिर अपन बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 में आता है 2007 तक। इसमें अपना जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट था 8.1%, एंड इंडिया ने अचीव किया था 7.6%। इसमें अपन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड जेंडर गैप को रिड्यूस करने के बारे में। फिर आता अपना 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक, जिसमें अपना जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट था 9%, एंड इंडिया अचीव होता है 8%। इसमें अपन ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, पीपल की, जैसे उनको साफ पानी मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए सभी। एंड इसी 5 ईयर प्लान में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करते हैं। लास्ट 5 ईयर प्लान आता है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017। 2017 इसमें भी 9% जीडीपी का टारगेट था अपना, पर अपन 8% ग्रोथ रेट से ग्रोथ करते हैं। एंड इसमें अपना ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का। यहाँ पे अपना टारगेट अचीव इसलिए नहीं हुआ, 2008 में
इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है वर्ल्ड में, पर इंडिया में इसका ज़्यादा असर नहीं देखा पाया, तो इसे 9% से 8% की ग्रोथ रेट हुई है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो अपना इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्लान्स है ना, इसको डेवलप करता था प्लानिंग कमेटी। तो प्लानिंग कमेटी ने न्यू पे दे देता हूँ मैं। तो जो अपने ये 5 ईयर प्लान थे ना, इनको इम्प्लीमेंट करता था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन ने बजट को दो में डिवाइड कर दिया था, प्लान्ड बजट एंड नॉन प्लान्ड। नॉन प्लान्ड था जो डेली एक्सपेंसेस है ना उनके लिए, एंड प्लान बजट था जो 5 ईयर था ना, जैसे मान लो 2002 में आया, 2002 से 2007 तक जो एक्सपेंडिचर रहेगा गवर्नमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो उनको एसेट बनानी है, जो उनको जो भी करना है 5 ईयर का, उसके लिए था। तो चलिए दोस्तों, ये अपना इतना ही था 5 ईयर प्लान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे मैंने इसकी अलग से क्लास बनाई है, शॉर्ट्स बना रखी है, इसकी अलग क्लास बनाई है। एक क्लास और लगाऊंगा, वो भी आज ही लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी अपनी 2026 CDS 1 एंड NDA 1 के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।